हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे डिमांड के बारे में। क्या होता है डिमांड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। तो हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे थे अपना गेस्ट पेपर, तो उसमें डिमांड का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ डिफरेंट प्राइस विच गिवन पीरियड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड का मतलब क्या होता है कि जो एक कमोडिटी कंज्यूमर तैयार होता है ख़रीदने के लिए एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक मिस्टर ए हैं और उनको एक कार ख़रीदने का बहुत मन है, ठीक है। तो कार ख़रीदने का बहुत मन है, तो कार ख़रीदने का मन होना डिमांड नहीं होता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास पैसा भी होना चाहिए, ठीक है। तो डिमांड तभी माना जाएगा जब आपके पास विलिंगनेस है, मतलब आपका मन भी है ख़रीदने का, प्लस और आपके पास पैसे भी हैं उस समय वो पैसे तुरंत ख़रीदने के लिए। तब उस पर्टिकुलर टाइम को हम लोग उसको पर्टिकुलर सिचुएशन को डिमांड कह सकते हैं, नहीं तो उसको हम डिज़ायर ही कहेंगे। और जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर बी हैं, उनके पास 20 लाख रुपीस है, उनको एक बाइक के शोरूम के बगल से गए, लेकिन उनको शोरूम के बाइक खरीदने का मन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पैसा है लेकिन विलिंगनेस नहीं है, तो यहाँ पे भी डिमांड नहीं हुआ। तो कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिए। डिमांड वही होता है जहाँ पे आपका विलिंगनेस भी हो, आपके खरीदने का मन भी हो उस पर्टिकुलर सामान को, और उसके साथ साथ आपके पास पैसे भी हों उस पर्टिकुलर टाइम पे, तभी उसको डिमांड कहेंगे। तो होप इस एग्जांपल को आप याद रखिएगा कि डिमांड तभी होता है जब आपके पास डिज़ायर भी हो और विलिंगनेस भी हो, तो दोनों मिला के डिमांड बनता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं डेफिनेशन में क्या है। डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ डिफरेंट प्राइस विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे कंज्यूमर जो है विलिंग है टू बाय है, मतलब वो खरीदना चाहता है उस पर्टिकुलर टाइम पे और जो पर्टिकुलर प्राइस पे वो कमोडिटी ऑफर हो रही है, तो इसको हम डिमांड कहते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ जब भी डिमांड लिख रहे हैं तो उसके साथ आप इंडिविजुअल डिमांड भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इफ़ डिमांड इज़ मेड बाय एन इंडिविजुअल इट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक इंडिविजुअल आदमी, मिस्टर ए ने कोई डिमांड किया तो उसको इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे, मिस्टर बी ने कोई डिमांड किया तो उसको भी इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। लेकिन एग्रीगेट मिस्टर ए और बी और सी और डी और ई और एफ सब लोग साथ में डिमांड कर रहे हैं, तो मतलब सारे कंज्यूमर साथ में डिमांड कर रहे हैं, तो उसको हम मार्केट डिमांड कहेंगे। क्योंकि थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, इट इज़ मेड बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट, इट इज़ टर्म्ड एज अ मार्केट डिमांड। तो इसको हम लोग मार्केट डिमांड कहते हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। डिमांड, तो डिमांड के साथ इंडिविजुअल डिमांड भी लिख सकते हैं और मार्केट डिमांड भी लिख सकते हैं, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।